पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब राम और लक्ष्मण अगस्त्य ऋषि के साथ बैठे हुए थे और वनवास के दौरान लंका में हुए युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, तो अगस्त्य ऋषि राम से कहते हैं कि अगर लक्ष्मण मेघनाद को ना मारते तो लंका पर विजय प्राप्त करना मुश्किल था, क्योंकि मेघनाद से लोहा लेने की क्षमता केवल लक्ष्मण में ही थी। तो राम जी अपने भाई की प्रशंसा सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये जानने की जिज्ञासा भी हुई कि आखिर अगस्त्य ऋषि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेघनाद की वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। तो अगस्त्य ऋषि राम से बताते हैं कि इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 12 साल तक भोजन ना किया हो। तो राम जी अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि 12 वर्ष तक मैं और सीता जो फलाहार करते थे, तभी लक्ष्मण को भी उसी के हिस्से का फल फूल दे देते थे और लक्ष्मण तो हमेशा हमारे साथ रहते थे। तो ये कैसे संभव है कि उसने सीता का मुख ना देखा हो और 12 वर्षों तक सोए ना हो? ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य ऋषि भी जानते थे कि भला प्रभु राम से कुछ छिपा है, लेकिन वो चाहते थे कि उनके भाई लक्ष्मण के त्याग और वीरता की चर्चा भी घर घर हो। तो अगस्त्य ऋषि राम जी से कहते हैं कि आपको अगर शंका है तो लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। लक्ष्मण जी वहीं पास में बैठे थे, तो राम जी उनसे पूछते हैं, लक्ष्मण ये बताओ कि हम तीनों लोग 14 वर्षों तक साथ साथ रहे, फिर ऐसा कैसे संभव है कि तुमने अपनी भाभी सीता का मुंह ना देखा हो? तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया जब हम भाभी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव से मुलाकात होती है। वो कुछ आभूषण दिखाकर जो वहीं पड़े हुए मिले थे पहचानने को कहते हैं। तो आपको याद होगा कि मैं चूँकि भाभी के रोज़ सुबह सुबह चरण स्पर्श करता था तो केवल उनके पाजे पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनको चरणों के ऊपर देखा ही नहीं और 14 वर्ष तक मैंने सोया ही नहीं, क्योंकि चलते समय माँ ने कहा था कि भैया भाभी का पूरी तरह ख्याल रखना और उनकी सेवा करना। तो मैं जब आप और भाभी कुटिया में सोए रहते तो मैं धनुष लिए आप दोनों की जंगली जानवरों और राक्षसों से पहरेदारी करता था। मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बांध दिया था। और रही फल फूल खाने की बात, तो मैं फल और फूल बागों से लाता था, तो आप उसको 3 भागों में बांटकर कहते थे, लक्ष्मण अपने हिस्से का फल रख लो। आपने खाने को कभी नहीं कहा, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन किया और फलों को रखता रहा, जो कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु राम के आदेश पर चित्रकूट की कुटिया में से लक्ष्मण जी सारे फल ले आए। जब फलों को गिना गया तो उस हिसाब से 7 दिनों के फल कम निकले। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि इसका मतलब तुमने 7 दिन तो फल खाए थे। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि 7 दिन इस प्रकार फल कम है कि जिस दिन हम लोगों को पिता दशरथ की मृत्यु की सूचना मिली, हम फल लेने ही नहीं गए। जिस दिन सीता भाभी का हरण हुआ उस दिन फल लेने कोई नहीं गया। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधे थे उस दिन फल नहीं खाए गए। जिस दिन मेघनाद ने मुझे शक्ति मारी उस दिन भी फल नहीं खाए गए। इंद्रजीत ने जिस दिन मायावी सीता को काटा था उस दिन भी हम लोग शोक में थे और फल नहीं खाए। और जिस दिन आपने व्रत रखकर शिव जी की स्थापना की थी उस दिन भी सब हम लोगों का व्रत था और फल नहीं खाए गए। इस प्रकार भगवान जी राम ये सुनकर बहुत गदगद हुए और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।